हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 17। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है 18 जनवरी 2022। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले तो हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी क्या नहीं होता है, वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर बच्चों देखो देखो सबसे पहले दे रखा है एज वी हैव रीड द प्रीवियस क्लास दैट डीएनए एक्सेप्ट अ फ्यू वायरस इज द मॉलिक्यूल दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब कि सपोज ये फादर हो गए, ये मदर हो गई, ठीक है हमारे। तो ये सपोज फादर हैं और ये हमारी मदर है। प्लीज़ ड्राइंग में मत जाना, ठीक है। और ये मदर हो गई। तो फादर और मदर से जो कैरेक्टर्स उनके ट्रांसफ़र होते हैं, जो फादर और मदर से कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, किस में, उनके बच्चे में, जिनको ऑफस्प्रिंग बोला जाता है। ठीक है, तो उनके बच्चे में जो ट्रांसफ़र होते हैं वो क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स, उसी हेरिडिटी कहते हैं। क्या किसे कहते हैं, हेरिडिटी। तो लिखा हुआ है कि ट्रांसफर्ड, लिखा हुआ है द दिस प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन अ ट्रेड्स कैरेक्टर्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, तो जहाँ पे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किसी भी तरह के कैरेक्टर्स या किसी भी तरह के ट्रेड्स जब ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे हेरिडिटी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि बच्चे का जो आई कलर होता है या तो उसके पापा से मैच होता है या तो उसकी मामा से मैच होता है। बच्चे का जो स्किन टोन है वो भी मम्मी पापा से मिला करके मैच होता है। या फिर बच्चे का जो हेयर कलर है तो वो भी क्या कहते हैं, वो पापा मम्मी का देख करके या मिला करके आया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो मम्मी पापा से मिलकर के उस बच्चे को मिलता है, उस मदर फादर से मिलकर के बच्चे को मिलता है। तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, पासिंग ऑफ ट्रेड्स और कैरेक्टर्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, आई होप ये आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब उस ट्रेड को क्या कहते हैं हम, तो उस ट्रेड को हम बेसिकली कहते हैं एलील, या फिर आपको कहते हैं बेसिकली ट्रेट या फिर एलील इज़ अ स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच कैन बी डिटरमाइंड बाय जीन और इन्वायरमेंट। तो इसे हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जीन की वजह से। जीन किस में होता है, डीएनए के अंदर होता है। ठीक है, तो अ जीन इज स्ट्रेच ऑफ डीएनए प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स विच एक्ट एज अ फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो हाँ, सबसे फंक्शनल यूनिटी ऑफ हेरिडिटी कौन है, तो वो है आपकी जीन। ठीक है, तो दिस जीन कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल फॉर अ सेल। तो इस जीन के अंदर ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सारी सारे ट्रेड्स होते हैं, सारे सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाती है। ठीक है, ह्यूमन हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन नोन एज अलील। तो जीन की 2 कॉपी होते हैं जिनको अलील कहते हैं या जिन्हें ट्रेट कहते हैं। वन फ्रॉम ईच पेरेंट, एक मेल पेरेंट से होता है और एक फीमेल पेरेंट से होता है। दीज अलील ऑफ अ जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन एंड यूनिकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल। तो इस जीन की वजह से ही वेरिएशन, मतलब कि डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब ज़रा हम यहाँ पे देख लेते हैं ये जीन के बारे में थोड़ा सा देखा है। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर है जीन। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, सेल के अंदर जो बीचों बीच वाला पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बीचों बीच वाला पार्ट जो होता है वो क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के अंदर जो पार्ट होता है वो डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जो पार्ट होता है वो जीन होता है। ठीक है, तो ये जीन का हो गया। ओके, आगे देख लेते हैं। अभी वेरिएशन के बारे में बात करी जा रही है कि एक से वेरिएशन डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है हमारी। ठीक है, तो अब हम ज़रा देख लेते हैं इसमें अब आगे क्या दे रखा है। तो आगे ना कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, तो उन क्वेश्चन आंसर्स को हम करेंगे। जैसे ये 4 क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं तो इन चारों क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इन्हें स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि आप सबको पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हाट इज caused when डीएनए कॉपिंग प्रोसेस इज इनएक्यूरेट। तो क्या होता है, तो वेरिएशन अराइज व्हेन देयर इज एन एरर इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो जब भी डीएनए कॉपी हो रही होती है तो अगर वहाँ पे वो प्रोसेस इनएक्यूरेट होता है तो वहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि वहाँ पर फिर वो बच्चा ना ही बहुत कम मम्मी पापा से मिलता जुलता दिखेगा। ठीक है,
तो उसे कहते हैं वेरिएशन। और बच्चों इसी वजह से इवोल्यूशन भी हमारा स्टार्ट होता है। जैसे कि देखो पहले क्या थे, पहले के टाइम पे, बहुत पहले के टाइम पे जो थे बंदर, इंसान जो थे वो पहले बंदर के रूप में थे, तो बंदर से धीरे धीरे चेंज होते 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 वो इंसान बने। तो कुछ इस तरीके से वेरिएशंस आना भी ज़रूरी है, तो यही वेरिएशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वुड रिजल्ट इन मोर वेरिएशन, सेक्सुअल और असेक्सुअल? तो डाइवर्सिटी इज मोर एज रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल में ज़्यादा वो हुआ है डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। इसके बाद अब हम आगे देख लेते हैं। यस गाइज, अब आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में क्या है, डिफाइन हेरिडिटी, जीन, वेरिएशन। तो अभी हेरिडिटी के बारे में बात करी थी कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी एक प्रोसेस है जहाँ पे मदर फादर मतलब कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, पास होते हैं कहाँ पर, तो ऑफस्प्रिंग मतलब कि वो जो चाइल्ड है उसके पास, इसे ही हेरिडिटी बोला जाता है। ठीक है, जीन पढ़ लेते हैं। जीन क्या होता है, तो जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। मैंने आपको बताया था जीन क्या होता है, कहाँ होता है जीन। तो जीन बेसिकली आपका सेल, सेल के बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद आपका क्या आएगा, तो न्यूक्लियस के बाद क्रोमोसोम आएगा, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए आएगा, डीएनए के अंदर जीन होता है। ठीक है, तो डीएनए प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स दैट सर्व एज फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो ये फंक्शनल यूनिट होती है हेरिडिटी। वेरिएशन, वेरिएशन द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स इन द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशंस। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारा थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। आई होप आपको ये किसी भी चीज़ में परेशानी नहीं रही होगी। अब हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ बच्चों देख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, in an asexual reproduction population, a trait A exists in 20%, whereas another trait B exists in 40%। तो जो ताकतवर होता है वही अराइज करता है ना। तो कैरेक्टर B is found in 40% of organism is asexual reproduction population which is 20% more than population having trait A, so trait B must have arisen first। ठीक है, तो ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होएगा कि भाई देखो कौन सा ट्रेड, ये 40% है और ये 20%, तो जो ज़्यादा ताकतवर होता है या जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो ट्रेड आगे आता है। तो यही चीज़ क्या है यहाँ पर, तो ये चीज़ आगे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको अभी एक चीज़ में कोई डाउट नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।